हम मांगे। अब मुख्यमंत्री जी के पास है क्या कि हम उसका हिस्सा मांगे? मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज अब गिरवी रख देने का काम किया है। जो बाप दादे की संपत्ति, राजनीतिक संपत्ति, जिसकी बात हमने की थी कि हम उसमें हिस्सा चाहते हैं, अब हम आज महसूस कर रहे हैं कि हम हिस्सा जो मांग रहे हैं, अब नीतीश जी के हाथ में तो जायदाद, राजनीतिक जायदाद है ही नहीं। नीतीश जी ने गिरवी रख देने का काम किया, बंधक रख देने का काम किया, और बंधक उन हाथों में रखने का काम किया जिन हाथों ने किस तरह से बिहार को बर्बाद करने का काम किया। तो वहां बंधक की जब पूरी जायदाद नीतीश जी ने रख दी, तो हम हिस्सा कहां मांगे? नीतीश जी के हाथ में अब शून्य है, जीरो है। अब जब बड़ा भाई के हाथ में जीरो है, तो छोटा भाई कौन सा हिस्सा उनसे लेगा? अब हिस्सा मांगने की बात उनसे नहीं कर रहे, क्योंकि हिस्सा तब हम मांगते जब उनके हाथ में होता। आज कुछ अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे, उनके मन में जो परेशानी थी उसको बता रहे थे। कभी टेलीफोन से, कभी मिलकर, कभी गांव में हम जाते थे, तब आम जनता के बीच भी इस दौरान जब जब जाने का मौका मिला, एक कास्ट लाइन सब लोगों ने एक विशेष चिंता से मुझको लगातार अवगत कराया, और तभी अपने साथ के नेताओं से, साथियों से मैंने परामर्श किया कि आखिर इतनी बेचैनी है पार्टी के साथियों के मन में, आम जनता के मन में, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो उसी के उपरांत यह तय हुआ कि वैसे पार्टी के साथियों को, चुने हुए साथियों को पटना बुलाया जाए और उनसे विमर्श किया जाए कि क्या करना है। 2 दिन तक उनसे विमर्श हुआ, कल दिन भर बैठक चली, आज भी आधा दिन, और सब लोगों ने विमर्श के उपरांत कुछ निर्णय लिया, जिस निर्णय से अभी आपको हम अवगत कराएंगे। बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर लगाने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। बिहार बाहर आया, हर तरह से लोगों के बीच अमन, चैन, शांति कायम हुई, बिहार डेवलपमेंट की ओर बढ़ चला। तो बहुत ही अच्छा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन जो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और अंत में अगर भला नहीं तो कुछ नहीं भला, तो बहुत ही अच्छा नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन बाद में अंत में आकर अंत भला तो सब भला नहीं हुआ, अंत बुरा हो गया। नतीजा, कहावत दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, अंत बुरा तो सब बुरा। बहुत अच्छा नीतीश जी ने किया, लेकिन अंत में आज जिस ओर नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं वह बहुत ही बुरा है, न सिर्फ नीतीश जी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, पार्टी के साथियों के लिए, सब के लिए। दो 2020 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उस वक्त हम उनके साथ फिर से चुनाव के बाद उनके साथ आ गए, क्योंकि उस वक्त बिहार की जनता का जो आदेश मिला था नीतीश कुमार जी को और मुझको, उस आदेश को देखते हुए मुझको लगा कि हम लोग आपस में बटे रहेंगे तो फिर से बिहार में पुरानी स्थिति लौट सकती है। विरासत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, जिसको बढ़ाने का दायित्व नीतीश जी को बात होने लगी, उसको भी हमने स्वीकार किया कि चलिए पार्टी की मजबूरी है तो इस गठबंधन को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी गठबंधन बनने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि गठबंधन जरूर हो, आप अगर चाहते हैं यही रास्ता है तो कीजिए, लेकिन इसका नेतृत्व आप
अपने हाथ में रखिए, नीतीश कुमार जी के हाथ में हो। क्योंकि हम जानते थे कि अगर नीतीश कुमार जी के हाथ से नेतृत्व निकल गया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत फिर से ध्वस्त होने लगेगी। तो मुझसे कहा गया कि हाँ ठीक ऐसा ही होगा। लेकिन गठबंधन बनने के थोड़े ही दिन के बाद न सिर्फ आरजेडी के लोगों की ओर से गठबंधन के बारे में कोई डील की गई है उसकी चर्चा होने लगी, उसका दावा होने लगा, बल्कि स्वयं नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहना शुरू किया कि हम अब आगे बिहार का दायित्व राष्ट्रीय जनता दल के नेता के ऊपर सौंपना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी, हर तरह से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, सीधे उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के किसी एक व्यक्ति का नाम लिया। मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज अब गिरवी रख देने का काम किया है। जो बाप दादे की संपत्ति, राजनीतिक संपत्ति जिसकी बात हमने की थी कि हम उसमें हिस्सा चाहते हैं, अब हम आज महसूस कर रहे हैं कि हम हिस्सा जो मांग रहे हैं, अब नीतीश जी के हाथ में तो जायदाद, राजनीतिक जायदाद है ही नहीं। नीतीश जी ने गिरवी रख देने का काम किया, बंधक रख देने का काम किया और बंधक उन हाथों में रखने का के साथ उस एग्रीमेंट को खारिज कराकर करने का काम करेंगे। लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं साहब, जो विरासत कभी कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू जी फिर नीतीश जी, आज फिर से हम लोग उस विरासत को अपने हाथ में लेने के अभियान पर निकल पड़े हैं। वह विरासत हम लोग के हाथ में आएगी तो और लोगों की तरह इस विरासत को हम कहीं गिरवी रखने का काम नहीं करेंगे। इस विरासत को हम अपने घर में कैद करने का काम नहीं करेंगे। इस विरासत को हम साझा करेंगे, समाज के सभी वर्ग के लोगों के बीच हम साझा करेंगे। जिनकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी हिस्सेदारी हम उनको देने का काम करेंगे। लघु समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो या सवर्ण जात के भी जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, उनको भी जितना हिस्सा, उनका भी जितना हिस्सा होगा उनको भी इस विरासत में हिस्सा देने का काम करेंगे, हिस्सा उनका भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। इसी रूप में आगे हमारी पार्टी चलेगी और पार्टी का क्या एजेंडा वगैरह होगा वह सब फिर बाद में बताएंगे। अभी आप जानना चाहिए कि पार्टी का नाम क्या होगा। हम थोड़ी चर्चा इस बात के लिए फिर से करेंगे कि जो लोग भी कह रहे थे कि आरएलएसपी को इन्होंने जिंदा रखा है, लोग झूठ बोल रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा की छवि को बदनाम करने के लिए कर रहे थे। आरएलएसपी का मर्जर उसी वक्त हो गया और बजाता हम लोगों ने उस वक्त बैठक करके प्रस्ताव लेकर के इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द कर दिया। इसलिए आरएलएसपी नहीं है, हम तो सब छोड़ कर आए थे। हम नहीं जानते थे एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल